2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होने का दावा कर रही है और कहीं न कहीं अडानी के मुद्दे पर और ईडी सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े करते हुए विपक्ष एकजुट नजर भी आ रही है। ईडी और सीबीआई की जांच के दुरुपयोग पर सवाल खड़े करते हुए विपक्ष ने कुछ दिनों पहले एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था, जिसमें विपक्षी दलों के 8 से 10 नेताओं के नाम शामिल थे। अब अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए 17 विपक्षी दलों ने एकजुट होकर आज संसद भवन से दिल्ली के ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने की ठानी, लेकिन इस दौरान इनका मकसद कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इन्हें इनके मसूदे में कामयाब होने नहीं दिया। बता दें कि 17 विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने आज संसद भवन से ईडी दफ्तर के लिए मार्च निकाला, लेकिन उन्हें विजय चौक पर ही दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए रोक दिया। विजय चौक पर रोके जाने के कारण खफा सांसदों ने वहीं नारेबाजी शुरू कर दी और इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति हो गई। कैसा हुआ? हाउ इट 13 लाख करोड़? हाउ इट हैपेंड? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज गिविंग द मनी? हाउ ही इज अलाउड टू टेक सो मच मनी? A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held, and what is the relation between Prime Minister and Adani ji, and wherever he goes he takes him, wherever he goes this man goes early. So these are all things, and we have given in writing earlier also. Today also we want to make our point before ED. Therefore we all MPs belonging to all political parties, nearly 18 parties, we are here, and we want that how the Adani made money, lakhs of crores of rupees within 2.5 years. देखिए, ये तो रोक लिए हैं, लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो तो हम हैं 200 लोग, तो यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है और उनको दबाया जाता है। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे और जो रिपोर्ट उनके बारे में इंटरनेशनल इसमें आया है रिपोर्ट्स में,
वो भी खुलासा हो जाए, इसके लिए हमारी ये कोशिश है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विजय चौक पर इन सभी विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए कम से कम 2000 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। मल्लिकार्जुन ने यह भी कहा कि 200 सांसदों को रोकने के लिए इतने पुलिस वाले लगाए गए हैं। सभी सांसदों के साथ ईडी कार्यालय पर जाकर उन्हें मेमोरेंडम देना चाहते थे, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दे रही और सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही। ऐसे तमाम आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन ने विरोध किया और नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि सभी विपक्षी दलों के सांसद की अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग है, जिसको लेकर आज ईडी कार्यालय पर जाकर ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने उनके मंसूबे में कामयाब होने नहीं दिया। मैम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आपको रोक दिया गया, क्या कहना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हम ईडी को सिर्फ ज्ञापन देना चाह रहे थे, और वो ज्ञापन इसलिए कि जो अडानी ने भाग घोटाला किया है उसके लिए हम ईडी को बोलना चाहते हैं कि उसके आप दखल अंदाज करो और उसके लिए आप सोचो कि कैसे करना है। 144 लगा दी गई, तो आप क्या कहा? ये अनडेमोक्रेटिक है, ये डिक्टेटोरियल है और ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, इस देश में तो नहीं चलेगी। ले रहे हो, विजय चौक तक आने की सबको मंजूरी थी पहले, और प्रेस और मीडिया के साथ एमपी बात कर सकते थे। आप लोगों के ऊपर भी ये लोकतंत्र में हमला है कि आपके साथ भी एमपीज बात नहीं करते। विजय चौक के आगे बैरिकेड लगानी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए। किसी को जो बैन किया गया है, बोलने की आज़ादी को जो बैन किया गया है, एक तरफ आप प्लेन से उतार के जेल में भेजते हैं, दूसरी तरफ आपके सांसद गोली मार दो जो मर्जी कहे, लेकिन वो भाजपा में है तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। हम लोग 200 एमपी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि एक मेमोरेंडम देने के लिए ईडी को जा रहे थे, परंतु आप सबने देखा हम लोगों को बलपूर्वक रोका गया। देखिए कितनी फोर्स है। तो इस स्थिति में ईडी ने मिलने से इनकार कर दिया। अब वहाँ नहीं, अब पार्लियामेंट में जा रहे हैं, इस आवाज को पार्लियामेंट में उठाएंगे। आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक 130 करोड़ लोगों का पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC और बैंकों का बचा नहीं लेंगे और इसकी जांच नहीं करा लेंगे। हम लड़ते रहेंगे। संसद का अधिवेशन फिर से शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक लगातार सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके मंत्री और तमाम सांसदों ने संसद की कार्रवाई रोकने की हर कोशिश शुरू कर दी है। हम चाहते हैं विपक्ष की ओर से देश के सामने जो विभिन्न सवाल है, चाहे वो बेरोजगारी का प्रश्न हो, किसानों से संबंधित प्रश्न हो, समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित प्रश्न हो, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल हो, या अडानी को लेकर जेपीसी की मांग हो, ये तमाम मुद्दे हम संसद में उठाना चाहते हैं ताकि चर्चा करके कोई उससे समाधान निकल सके। लेकिन ये विषयों पर सरकार नहीं चाहती है कि सदन में चर्चा हो, सदन में बोलने नहीं देते। बाहर आकर हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, हमें यहाँ पर भी रोकने की कोशिश हो रही है। आप यहाँ देख सकते हो, हजारों पुलिस के लोग यहाँ पर खड़े कर दिए हैं ताकि हम आगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से तमाम वो कोशिशें सरकार की ओर से जो चलते रहेगी, लोकतंत्र को इस तरह से रोकने की, मैं ये समझता हूं कि हम उसका पूरा डटकर मुकाबला करते रहेंगे। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान 17 विपक्षी पार्टियों के सांसद नजर आए, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ तमाम सांसद मौजूद थे। अब सवाल है कि क्या विपक्ष एकजुट नजर आएगा? क्या इनकी एकजुटता 2024 लोकसभा चुनाव तक बनी रहेगी? सरकार पर विपक्ष का ये महागठबंधन का वार काम आ पाएगा? क्या अडानी के मामले पर विपक्ष की जेपीसी की मांग पूरी हो पाएगी? इन सवालों के साथ हमारे साथ आप सभी जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।